इश्क बगावत दिल संभल जा ज़रा। एपिसोड नंबर 24। अब तक आपने पढ़ा। रुद्र शांभवी से अपने दिल की बात कह चुका था और वहाँ से चला गया था। लेकिन जब शांभवी नीचे हॉल में नहीं आई तो रुद्र डर गया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए वह उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आ गया तो उसे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। आइए देखते हैं क्या रुद्र और शांभवी के बीच नज़दीकियाँ पैदा होती हैं। चलिए जानते हैं अब आगे। शांभवी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उसने रुद्र का जवाब देना ठीक नहीं समझा। उसे कोई जवाब ना देता देख रुद्र गुस्से में आ गया और गुस्से से बोला। रुद्र बोला, कहोगी कुछ? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? तभी शांभवी बोली, तुम्हारी वजह से ही आया है। अब खुश हो जानकर? बता दिया ना, जाओ अब यहाँ से। तभी रुद्र बोला, देखो शांभवी, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी शांभवी बोली, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। तभी रुद्र शांभवी की ये बात सुन बोला। रुद्र बोला, मुझे पता है तुम डॉक्टर हो, तो अपना इलाज करो। तभी शांभवी बोली, प्लीज़ रुद्र, चले जाओ यहाँ से, मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं है, न लड़ने का न झगड़ने का और ना ही तुमसे कुछ बात करने का। यह सुन रुद्र शांभवी के काफ़ी करीब था। उसने शांभवी को गोद में उठाया और फिर सोफे पर लेकर बैठ गया। शांभवी बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? तभी रुद्र शांभवी की तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, तुमने कहा ना कि तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो ठीक है, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। तभी शांभवी बोली, तुम डॉक्टर नहीं हो, बिजनेसमैन हो, तो वही बनकर रहो। डॉक्टर वाली हरकत करने की ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर ऐसे ठीक नहीं करते हैं पेशेंट को। तभी रुद्र बोला, तुम हो तो सही डॉक्टर, बुखार की दवाई देता हूँ तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। तभी शांभवी रुद्र की तरफ देखकर बोली। शांभवी बोली, नहीं, मुझे पीसीएम से एलर्जी है। तभी रुद्र बोला, पीसीएम मतलब तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है ना, तो उससे एलर्जी है तुम्हें? ओह, तभी तुमने बायोलॉजी ली, तभी तुम डॉक्टर हो। तभी शांभवी रुद्र की ये बात सुन बोली। शांभवी बोली, पीसीएम का मतलब पैरासिटामॉल होता है। रुद्र बोला, अरे ये नाम कब से चेंज हो गया? तभी शांभवी बोली, बहुत पहले से। प्लीज़ अब बहस मत करो, मैं थप्पड़ मार दूंगी गुस्सा आएगा तो। तभी रुद्र शांभवी की बात सुन बोला। रुद्र बोला, ठीक है, मान लो, जैसा भी हूँ अब तुम्हारा ही पति हूँ, तुम्हारे हाथों से थप्पड़ खाकर भी मुझे अच्छा ही लगेगा। तभी शांभवी बोली, बार बार पति कहना बंद करो खुद को मेरा। तभी रुद्र फिर बोला, अरे क्यों, तो क्या कहूँ कि तुम मेरी पत्नी हो? ठीक है, ये बोलो ना कि तुम ये सुनना चाहती हो। शांभवी गुस्से से रुद्र के बाल नोचते हुए बोली। शांभवी बोली, रुद्र, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। तभी रुद्र बोला, ओहो, इतनी जल्दी विधवा होने का इरादा है क्या? अभी तो हमने सुहागरात भी नहीं मनाई है जाने मन। तो वहीं शांभवी रुद्र की ये बात सुनकर गुस्से से उबल रही थी। शांभवी ने जैसे ही ये सुना तो उसके हाथ रुद्र के बालों से हट गए और वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। रुद्र बोला, चलो अभी नहीं मना रहा हूँ, तुम आराम करो। अब जब तुम्हें पैरासिटामॉल से एलर्जी है तो तुम्हें दवाई क्या देनी हुई? तभी शांभवी बोली, वो मैं देख लूँगी, पर तुम अभी यहाँ से जाओ, निकलो। तभी रुद्र बोला, ऐसे कैसे जाओ, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारी केयर करना फ़र्ज़ है मेरा, बताओ कैसे ठीक होगी तुम? तो वहीं शांभवी रुद्र की ये बात सुन कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि वो इस हालत में नहीं थी कि वो रुद्र से और बहस कर सके। तभी शांभवी बोली, ठंडे पानी की पट्टी करने से ठीक हो जाती हूँ मैं। रुद्र ने जैसे ही ये सुना तो वो बोला। रुद्र बोला, तो तुम हर बार ऐसे ही करती हो? शांभवी ने ये सुनकर हाँ में जवाब दिया। तो रुद्र बोला, ठीक है। इतना कहकर रुद्र ने एक बाउल में ठंडा पानी लेकर आया। उसने एक कॉटन का कपड़ा लिया और फिर शांभवी के माथे पर लगाकर ठंडी पट्टी करने लगा। लगभग 1 घंटे तक उसने यूं ही ठंडी पट्टी करी। शांभवी को काफ़ी हद तक आराम था और उसे नींद आ चुकी थी। वहीं रुद्र शांभवी को ऐसे देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लगभग 20 से 25 मिनट बाद शांभवी नींद से जागी तो उसने देखा कि रुद्र अभी भी उसकी ठंडी पट्टी सेक कर रहा है। शांभवी बोली, अब तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। रुद्र बोला, लग तो नहीं रही हो कहीं से, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें नज़र लग गई हो, वैसे भी कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी तुम। शांभवी बोली, नज़र जैसा कुछ नहीं होता। रुद्र बोला, होता है स्वीट हार्ट, तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी तो हर किसी की निगाहें तुम पर ही टिक गई। इतना कहकर रुद्र ने शांभवी को बड़े ही प्यार से देखा। शांभवी, जो कि रुद्र की हरकत से हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान क्या है। पल भर में गुस्से से भर जाता है और कुछ ही पल में उसे बेशुमार प्यार करने लग जाता है।
शांभवी रुद्र के इस बर्ताव से हैरान थी। वो उसकी ओर देखकर असमंजस की स्थिति में आते हुए बोली। शांभवी बोली, तुम हो क्या रुद्र? थोड़ी देर पहले तक तुम क्या थे और अभी क्या हो रहे हो? रुद्र बोला, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ, बताया तो था अभी मैंने। यह सुन शांभवी ने कुछ नहीं कहा, वह चुप हो गई। रुद्र शांभवी की ओर देखते हुए बोला। रुद्र बोला, अगर ज़्यादा है तो शाम को संगीत अटेंड मत करो, मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शांभवी बोली, ऐसे कैसे अटेंड ना करूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं तो अटेंड करूंगी संगीत। तभी रुद्र बोला, ठीक है पर ज़्यादा मस्ती नहीं। वैसे तुम क्या पहनने वाली हो? तभी शांभवी बोली, क्यों, मेरी ड्रेस रखी हुई है चेंजिंग रूम में, वही पहन लूँगी मैं। तभी रुद्र बोला, ठीक है, किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना, सिर्फ मुझे, किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। शांभवी बोली, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तो वहीं रुद्र शांभवी की ये बात सुनकर चुपचाप खड़ा हुआ। रुद्र ने शांभवी को अच्छे से उठाकर बेड पर बिठा दिया और वहाँ से जाने को हुआ कि तभी कुछ सोचते हुए वापस शांभवी के पास आया। शांभवी उसे वापस आता देखकर बोली। शांभवी बोली, क्या हुआ, अब क्यों आए हो? तभी रुद्र धीरे से शांभवी के पास बैठते हुए शांभवी के माथे पर चूमने लगा। शांभवी ये देखकर हैरान थी। रुद्र ये करके वहाँ से जाने को हुआ तो शांभवी बोली, ये सब क्या था? तभी रुद्र शांभवी की तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, मेरे प्यार करने का तरीका। इतना कहकर रुद्र वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। वहीं शांभवी रुद्र को यूं जाते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में उसके साथ अनेक ख्याल दौड़ रहे थे कि तभी कुछ सोचते हुए उसने अपना सर उन सभी ख्यालों से झटका और फिर तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई। वहीं रुद्र अपने कमरे में आ गया था। उसने खुद के कपड़े निकाले और फिर तैयार होने लगा। रात को संगीत का प्रोग्राम था जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। सभी मेहमान धीरे धीरे संगीत पार्टी के लिए हॉल में पहुंचने वाले थे। पार्टी वेन्यू में पहुंचते ही सभी की निगाहें रुद्र पर एक बार फिर टिक गई। रुद्र बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर तो लड़कियां उस पर फिदा हो चुकी थी। कितनी ही लड़कियां उसके आसपास मंडराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र जो कि सीधे जाकर शिवांग और अथर्व के साथ खड़ा हो गया। वहीं शिवांग और अथर्व रुद्र को बहुत चिढ़ा रहे थे, पर रुद्र की निगाहें किसी और को ढूंढ रही थी। तो अथर्व और शिवांग एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करने लगे। तभी अथर्व धीरे से बोला, लगता है कोई आने वाली है। तभी शिवांग बोला, लग तो मुझे भी यही रहा है, मेहंदी से नोटिस कर रहा हूँ किसी को खाना खिलाया जा रहा था। जैसे ही रुद्र ने ये सुना तो वह हैरानी से शिवांग को देखने लगा, मानो पूछ रहा हो कि उसे कैसे पता चला। तभी शिवांग बोला, चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ यही बता रही हैं कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो बिल्कुल सच देखा है भाई। तभी अथर्व बोला, अच्छा मुझे भी तो बता कि आखिर क्या देखा है तूने। तभी शिवांग बोला, ये तो खुद ही यही महाशय बताएं तो बढ़िया रहेगा। तभी रुद्र बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस शांभवी को खाना खिला रहा था, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी इसीलिए। तभी शिवांग बोला, मैंने तो शांभवी का नाम भी नहीं लिया, मैं तो कुछ और ही बात कर रहा था। तभी रुद्र शिवांग को घूरते हुए देखकर बोला। रुद्र बोला, आप दोनों भी ना, छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी है मुझे आपसे। इतना कहकर रुद्र वहां से चुपचाप चला गया। वहीं उसके जाते ही शिवांग के चेहरे पर एक बढ़िया मुस्कान आ चुकी थी। अथर्व बोला, ये क्या चक्कर है भाई? तभी शिवांग मुस्कुराते हुए बोला। शिवांग बोला, चक्कर तो बहुत बढ़िया चला रहा है हमारा भाई। तभी अथर्व बोला, क्या मतलब? शिवांग बोला, शांभवी मेहता, मेहता इंडस्ट्री की इकलौती वारिस, अश्विन मेहता की बेटी, आकृति की दोस्त है, उसके साथ कॉलेज में ही थी और अभी दोनों साथ में इंटर्नशिप करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अथर्व बोला, हाँ वो तो मुझे पता है, पर इन दोनों का कुछ चल रहा है क्या? तभी शिवांग मुस्कुराते हुए बोला, लग तो मुझे भी यही रहा है भाई, इसे लग रहा है कि ये सब लोग मेहंदी के फंक्शन में बिजी हैं तो इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। हाथ पकड़कर उसे ना जाने कहाँ ले गया था ये। तभी अथर्व बोला, सच में? और वो चली भी गई? तभी शिवांग बोला, रुद्र लेकर गया था, अब प्यार से लेकर गया या ज़बरदस्ती ये तो सिर्फ यही जानता है, पर लड़की तो अच्छी है, हमारे भाई के लिए एकदम परफेक्ट लड़की है। तभी अथर्व बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं और इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी शिवांग बोला, भाई हम दोनों जुड़वा भाई हैं, मैं रुद्र को बचपन से जानता हूँ और जो मेरे को लगता है ना वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तभी अथर्व बोला, तब तो ठीक है, लगता है घर वालों से और मिस्टर मेहता से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तभी शिवांग बोला, आप घर वालों से बात करो, मैं मिस्टर मेहता से बात करता हूँ, लगे हाथ इन दोनों के भी फेरे पड़वा ही देते हैं। वैसे भी
कब तक हमारा बेचारा भाई सिंगल रहेगा? अथर्व बोला, तुझे बड़ी पड़ी है इसकी शादी करवाने की? तभी शिवांग मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो बहुत मज़े लेता है ना ये हम दोनों के। एक बार इसकी शादी हो जाए फिर हम अच्छे से मज़े लेंगे इसके। शिवांग की ये बात सुन रहा था अथर्व। उसकी ओर देख कर बोला। अथर्व बोला, अगर आज ही घर वाले हाँ कहें तो मज़ा ही आ जाए। मैं घर वालों से बात करता हूँ और आज ही बात करता हूँ। जैसे ही अथर्व ने ये कहा तो शिवांग ये सुनकर बोला। शिवांग बोला, ठीक है आप घर वालों से बात करो और मैं मिस्टर मेहता से। अथर्व बोला, वो तो कल आने वाले हैं ना शादी में? शिवांग बोला, नहीं वो आज ही आ रहे हैं, अब तक तो शायद यहाँ पहुँचने वाले भी होंगे। तभी अथर्व बोला, मतलब तू जानता था ना कि ऐसा कुछ होगा? तभी शिवांग मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैंने तो उन्हें जब पहली बार इन दोनों को देखा था ना तभी बुला लिया था। मैं तभी समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है इन दोनों के बीच में। देखा भाई मेरा सिक्स सेंस कितना काम आया। वैसे भी संगीत की नाइट है, वो तो आने वाले ही हैं। इसी बहाने घर वालों से भी मुलाकात हो जाएगी और लगे हाथ चट मंगनी पट ब्याह भी करवा देंगे हम। तभी अथर्व बोला, धन्यवाद इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत। अब जाओ बाकी का काम करो, मैं भी बाकी के काम निपटाता हूँ। शिवांग और अथर्व आपस में बात करके वहाँ से जा चुके थे और अथर्व भी वहाँ से चला गया था। अथर्व घर वालों को अब इस बारे में पता कर बात करने वाला था। वहीं शिवांग मिस्टर मेहता और उनकी फैमिली से आकृति और रुद्रांश भी थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। पार्टी शुरू हुई, डांस परफॉर्मेंस भी शुरू हो चुकी थी। आकृति और रुद्रांश ने एक बहुत प्यारी सी परफॉर्मेंस दी जिसे देखकर तो सब लोगों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई। वहीं रुद्रांशी और गुनगुन ने भी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। रुद्रांशी और अथर्व ने कपल डांस किया, उसके बाद गुनगुन और शिवांग ने भी। घर वालों ने भी डांस किया और काफ़ी इंजॉय किया। अब बारी थी आकृति के दोस्तों की, तो शांभवी और रुद्र दोनों ने ही बहुत प्यारा कपल डांस किया था। वहीं घर वालों ने जब उन दोनों की जोड़ी देखी तो उन्हें अच्छी लगी। बाकी सब लोग तो उन दोनों को देखते ही रह गए। वहीं कुछ दोस्त जो कि आकृति के थे वो रुद्र को फंसाने के चक्कर में थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका पत्ता साफ हो चुका है, क्योंकि शांभवी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी, पढ़ाई में भी और बाकी एक्टिविटीज़ में। वहीं घर वाले उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, इसलिए लगे हाथ अथर्व ने भी मौका देखकर शांभवी के बारे में बातचीत शुरू कर दी। तो पता चला कि घर वाले भी शांभवी को बहू बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। बस फिर क्या था, अब तो मिस्टर मेहता से बातचीत करना बाकी था रुद्र और शांभवी की शादी की। से उसके दो बड़े भाइयों ने बिना उसे बताए ही अरेंज मैरिज की तरह अरेंज करना शुरू कर दिया था। खैर जब मिस्टर मेहता से इस बारे में बातचीत की गई तो मिस्टर मेहता काफ़ी खुश थे। राठौर फैमिली के साथ कौन रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था, और जब रिश्ता सामने से आए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती थी। मिस्टर मेहता को इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो खुश थे कि उनकी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आ रहा है, और सिर्फ बड़े घर का ही नहीं बल्कि लड़का भी बहुत अच्छा है। वहीं अब बस घर वालों ने तो आपस में बात कर ली थी, अब बाकी था रुद्र और शांभवी से बात करने का। तभी अथर्व ने घर वालों के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिस पर घर वालों ने बखूबी मान लिया था। वहीं मेहता फैमिली ने भी अथर्व और शिवांग की प्लानिंग में उनका साथ देने का निर्णय लिया था। संगीत की रस्म पूरी हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने रूम में आराम करने के लिए जा चुके थे। वहीं शांभवी अपने कमरे में अपने आप कपड़े चेंज करके रिलैक्स हो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर फिर किसी ने दस्तक दी। शांभवी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने उसके मम्मी पापा थे। शांभवी ने अपने मम्मी पापा को अंदर आने के लिए कहा तो वो दोनों ही अंदर आ गए। शांभवी को पता था कि उसके पेरेंट्स आज वहीं रुकने वाले हैं, जो कि स्पेशली मुंबई से राजस्थान आए हुए थे। हालांकि वो लोग कल आने वाले थे, लेकिन शाम को ही शिवांग ने जब रुद्र और शांभवी को देखा तभी शिवांग ने कॉल करके मिस्टर मेहता और उनकी फैमिली को शाम के संगीत अटेंड करने के लिए आने के लिए कह दिया। चंद घंटों में ही वो अपनी फैमिली के साथ राजस्थान पहुंच चुके थे। शांभवी इस बात से बहुत खुश थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसके पिता की जो मीटिंग होने वाली थी वो शायद हो चुकी है या फिर पोस्टपोन हो गई थी, इसलिए वो संगीत भी अटेंड करने के लिए आ गए, नहीं तो वो सीधे शादी में आने वाले थे। खैर शांभवी के पिता शांभवी से क्या बात करने वाले हैं ये तो अभी शांभवी भी नहीं जानती थी। वो कमरे में बैठे थे कि तभी मिस्टर मेहता शांभवी की ओर देखते हुए बड़े गंभीर स्वर में बोले। मिस्टर मेहता बोले, शांभवी बेटा, हमें तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। शांभवी ये सुनकर बोली। शांभवी बोली, हाँ बोलो पापा, क्या बात करनी है आपको? मिस्टर मेहता बोले, बेटा तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया हुआ है और अब तुम शादी के लायक हो चुकी हो।
बेटा तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है, तुम जॉब कर रही हो, करियर भी तुम्हारा अच्छा खासा सेट हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब शादी के लिए मना करना चाहिए। जैसे ही शांभवी ने शादी का नाम सुना तो उसके दिमाग में शाम को जो कुछ भी हुआ था वो सब घूमने लगा। अचानक ही उसका हाथ अपने गले में पहने लॉकेट पर चला गया। अपने पिता की शादी की बात सुन शांभवी घबराते हुए थोड़ा बोली। शांभवी बोली, पापा शादी, वो भी इतनी जल्दी, पर अभी मेरी उम्र ही क्या है। कि तभी शांभवी की माँ कीर्ति मेहता जी उससे बोली। शांभवी की माँ बोली, शांभवी बेटा, शादी के लिए तुम्हारी उम्र बिल्कुल ठीक है, और बेटा जब सामने से इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है तो तुम आनाकानी कर रही हो, कोई बात है क्या? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? अगर ऐसा है तो बताओ हमें। शांभवी अपनी माँ से बोली, नहीं माँ, मैं किसी को पसंद नहीं करती, और ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तभी मिस्टर मेहता शांभवी से बोले। मिस्टर मेहता बोले, बेटा मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी, और अगर अब शादी नहीं हुई तो सब क्या सोचेंगे? तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है, तो फिर तुम किस बात से डर रही हो? कुछ और बात है क्या बेटा? तभी शांभवी बोली, ऐसा कुछ नहीं है पापा, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, बस। तभी मिस्टर मेहता मुस्कुराते हुए बोले। मिस्टर मेहता बोले, बेटा बेटियां तो होती ही पराए घर जाने के लिए हैं, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है ना, और कब तक मैं आपको अपने पास रखूँगा? ये सुनकर शांभवी का दिल घबरा रहा था। तो वहीं मिस्टर मेहता ने जब शांभवी को काफ़ी समझाया तो शांभवी को थक हार कर उस रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ी। शांभवी अब ये जानने में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि उसकी शादी किससे हो रही है। उसका ध्यान अनायास ही रुद्र पर केंद्रित हो चुका था कि तभी शांभवी बोली, ठीक है पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप हाँ कर दीजिए। ये सुनते ही मिस्टर मेहता तो काफ़ी खुश हो चुके थे। मिस्टर मेहता शांभवी की तरफ देखकर बोले। मिस्टर मेहता बोले, बेटा तुम्हें लड़के के बारे में जानना है? ये सुनकर शांभवी बोली, नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं जानना। आपने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है तो अच्छा ही ढूंढा होगा, मुझे लड़के के बारे में अब कुछ भी नहीं जानना है। मिस्टर मेहता ये सुनकर बोले। मिस्टर मेहता बोले, ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है, हम भी आराम करने जा रहे हैं। इतना कहकर मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के कमरे में भी यही बातें हुई थी। रुद्र, जो कि अपनी शादी की बात सुनकर ही हैरानी में चला गया था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों को वो कैसे समझाए, क्योंकि जब सौम्या जी ने ये कहा कि उन्होंने लड़की वालों को जुबान दे दी है और अब इस रिश्ते से वो बच नहीं सकता, तो उसे थक हार कर हामी भरनी पड़ी। उसके चेहरे पर ये जो उदासी थी उसे घर वालों ने साफ महसूस कर लिया था, लेकिन घर वाले अभी प्लान को फेल नहीं होने देना चाहते थे। तभी रुद्र बोला, माँ, आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो मुझे, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। रुद्र की यह बात सुन सौम्या जी थोड़ा इमोशनल ड्रामा करते हुए बोली। सौम्या जी बोली, ठीक है, अगर अब तुझे मेरी बात नहीं मानी तो जा, जो तुझे सही लगे वो कर। तो वहीं इतना कहकर सौम्या जी ने झूठ मूठ का नाटक शुरू कर दिया और वो झूठ मूठ कर रोने लगी। सौम्या जी को ये रोता देख रुद्र आखिरकार उनकी बात मानने के लिए राजी हो गया। रुद्र बोला, ठीक है, पर सिर्फ आपके लिए हाँ बोल दी है, पर माँ अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई ना तो मैं शादी के मंडप में मना कर दूंगा, फिर मत कहिएगा कुछ भी। तभी सौम्या जी बोली, लड़की से मिल तो ले एक बार। तभी रुद्र गुस्से से बोला। रुद्र बोला, मुझे नहीं मिलना किसी लड़की वड़की से, अब जो मिलना मिलाना होगा वो कल शादी के मंडप में होगा, बस। यह सुनते ही सौम्या जी खुश हो गई। तो वहीं कलावती जी रुद्र की ओर देखते हुए बड़े ही प्यार से बोली। कलावती जी बोली, रुद्र बेटा, बहन की शादी भाई की शादी के बाद में होती है, इसलिए कल सभी रस्में होंगी और शाम को इस मंडप में शादी होगी जिस मंडप में आकृति की होनी है, ठीक है ना? इसलिए तुम अभी आराम करो, कल पूरा दिन भाग दौड़ का रहने वाला है तुम्हारा। जैसे ही रुद्र ने यह सुना, ये तो उसके गुस्से को और उबाल देने वाला था। तो वहीं कलावती जी ने जब ये कहा तो सभी लोग वहाँ से रुद्र को गुड नाइट कहकर चले गए। रुद्र सबके वहाँ से जाने के बाद गुस्से से पागल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर वालों को कैसे बताए कि उसे शांभवी पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। बंद कमरे में उसने उसकी मांग में अपने नाम का खून लगाकर उसे सिंदूर बनाया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबसे बचते बचाते शांभवी के कमरे में गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो शांभवी एक पल के लिए डर गई।
शांभवी ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने रुद्र था। रुद्र झट से अंदर आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। शांभवी जो कि रो रही थी, उसने रुद्र को देखकर अपने आंसुओं को साफ कर लिया। रुद्र शांभवी के पास आया और बोला। रुद्र बोला, तुम रो रही हो? शांभवी बोली, नहीं, मैं नहीं रो रही। तभी रुद्र बोला, तुम रो रही हो, पर क्यों रो रही हो? तभी शांभवी बोली, रुद्र, पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर तो रुद्र भौंचक्का हो चुका था। रुद्र बोला, क्या? तुम मना करो इस रिश्ते के लिए। तभी शांभवी बोली, मैं मना नहीं कर सकती रुद्र। जैसे ही रुद्र ने ये सुना वो फिर बोला। रुद्र बोला, ये क्या हो रहा है हमारी फैमिली को? ये शादी शादी क्यों खेलने पे लगे हुए हैं? जैसे ही शांभवी ने ये बात सुनी तो वो थोड़ी हैरान थी। तभी उसने हैरानी से रुद्र को देखने लगी। वह रुद्र से बोली। शांभवी बोली, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो आखिर? तभी रुद्र फिर बोला, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी तय कर दी है और मेरे पेरेंट्स ने मेरी। जैसे ही शांभवी ने ये सुना तो वो तो हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तभी शांभवी बोली, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो रुद्र ने हाँ में सर हिलाया। उसकी इस हाँ को देख शांभवी गुस्से से बोली। शांभवी बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रुद्र? दिन में तुमने मेरे साथ वो सब किया। ये लॉकेट जो मैं गले में पहन कर बैठी हुई हूँ, इसका क्या मतलब बनता है? समझा क्या है तुमने मुझे? जब चाहा खून से मेरी मांग भर दी, जब मनाया अपना लॉकेट मंगलसूत्र समझकर पहना दिया, और जब चाहा किसी और लड़की से शादी के लिए हामी भर दी। इतना कहकर शांभवी रोने लगी। शांभवी के यूं रोने से रुद्र हैरानी से उसे देख रहा था। रुद्र उसे गले लगाते हुए बोला। रुद्र बोला, शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी शादी को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लोगी। तभी शांभवी गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए शादी बच्चों का खेल होगा, मेरे लिए नहीं है, समझे तुम? रुद्र उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ शांभवी, पहले मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं करूँगा उस लड़की से। शांभवी बोली, बस बहुत हुआ रुद्र, हमारे परिवार वाले चाहते हैं शादी हो तो हो जाने दो, वैसे भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। रुद्र बोला, सच में? तुम अपने पापा की बात मानकर उस लड़के से शादी करोगी? कौन है वो लड़का? तभी शांभवी बोली, मैं नहीं जानती उसे, मेरा मन नहीं मान रहा किसी और से शादी करने के लिए। शांभवी ने जैसे ही ये कहा तो रुद्र उसके करीब आया और बोला, क्यों क्यों नहीं मान रहा मन किसी और के होने के लिए? तभी शांभवी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, रुद्र छोड़ो मुझे। तो वहीं रुद्र ये सुन बोला। रुद्र बोला, छोड़ दूंगा, पहले बताओ प्यार करने लगी हो मुझसे? तभी शांभवी बोली, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, रुद्र प्लीज़ छोड़ो मुझे। रुद्र ये सुन फिर बोला, तुम्हारी ये घबराहट साफ बता रही है कि तुम्हें मुझसे बेपनाह मोहब्बत है। तभी शांभवी बोली, हमारा ये रिश्ता घर वाले कभी नहीं मानेंगे, तुम्हारी और मेरी शादी तय हो चुकी है, बेहतर होगा कि हम अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दें। इतना कहकर शांभवी वहाँ से रुद्र को जाने के लिए कहने लगी। वहीं रुद्र ने शांभवी को गले लगाकर अपनी तरफ खींचा और फिर बोला। रुद्र बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन शादी कल है। अब तुम अपने सामने अपने पति को किसी और का होते हुए देख रही हो तो ठीक है, फिर यही सही। शांभवी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप थी। रुद्र को शांभवी की ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने शांभवी को पकड़ा और सीधे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। रुद्र बोला, शादी कल है, पर बीवी तुम अभी भी मेरी हो, इसलिए आज तो यहीं पर सोऊंगा। शांभवी बोली, रुद्र क्या कर रहे हो तुम? किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, समझो। तभी रुद्र बोला, तुमने समझा नहीं ना, तो अब मैं भी नहीं समझ रहा हूँ, और अगर कोई देख लेगा तो देख लेगा, पर मैं तो यहीं पर सोऊंगा अपनी बीवी के साथ। तभी शांभवी बोली, रुद्र बच्चों जैसी हरकतें मत करो, कोई नहीं मानेगा इस शादी को, और ये शादी नहीं है, समझो। शादी बहुत पवित्र बंधन होता है। अग्नि को साक्षी मानकर हम भगवान को शादी में बुलाते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है हमें, फेरे होते हैं, कन्यादान होता है, जयमाला होती है, सिंदूर दान, मंगलसूत्र सब कुछ पहनाया जाता है। ये होती है शादी, ना कि बंद कमरे में हाथ काट कर खून से मांग भर देना। ये शादी नहीं है। रुद्र बोला, मेरे लिए है, मेरे लिए ये शादी ही है क्योंकि तुम मेरी हो। शांभवी बोली, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती रुद्र, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते।
रुद्र बोला, जब पता है मैं नहीं समझूंगा तो चुप रहो, सो जाओ। इतना कहकर रुद्र ने शांभवी को अपनी तरफ खींचकर कस के गले लगा लिया। शांभवी, जो कि समझ चुकी थी कि वो रुद्र से नहीं जीत सकती, वो चुपचाप रुद्र के करीब चली गई। वहीं रुद्र को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि अगर शांभवी ने हामी भर दी तो वो तुरंत शादी के लिए इनकार कर दे, लेकिन शांभवी ने उसके ऊपर अपने पिता के मान को रखा और अपने पिता के रिश्ते के लिए हामी भर दी। इस बात से रुद्र बहुत गुस्से में था। खैर, वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। रुद्र ने उसे काफ़ी कसकर पकड़ा हुआ था, मानो वो अभी छोड़े तो वो अभी कहीं खो जाए। वहीं शांभवी भी रुद्र की करीबी को महसूस कर पा रही थी और दोनों के बीच शुरुआती रिश्ता चाहे जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की जगह अपनी ज़िंदगी में किसी और को देने के बारे में नहीं सोच सकते थे। शांभवी यही सोच रही थी कि अचानक से ये सब क्यों हो रहा है। वहीं रुद्र ये कुछ सोच रहा था कि शांभवी थोड़ी सी हिम्मत दिखाए तो वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। देखते ही देखते रात बीत गई। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। रात बीती और सवेरा हुआ। अपनी आदत के अनुसार रुद्र सुबह 5 बजे उठा। उसने देखा कि शांभवी ने उसे कस के गले लगाया हुआ है और उसके पास ऐसे सोई हुई है मानो वो कोई छोटा बच्चा हो। रुद्र ने शांभवी के मासूम से चेहरे को देखा और कहा। रुद्र बोला, मैं तुम्हारी जगह कभी किसी को नहीं दे सकता। शादी तो आज होगी, लेकिन सिर्फ तुमसे। मैं उस लड़की से शादी कतई नहीं करूँगा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तो तुम सिर्फ मेरी होगी। क्या होगा रुद्र की इस बात का अंजाम? क्या रुद्र सचमुच शादी के मंडप में इनकार कर देगा बिना अपनी दुल्हन के बारे में जाने? क्या होगा कहानी में आगे? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आप लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।